प्राचीन समय की बात है। उज्जैनी के पराक्रमी राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के न्याय और धर्म की रक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनकी सभा में एक तांत्रिक आया और बोला, महाराज, मेरे पास एक रहस्यमयी वचन है। यदि आप शमशान घाट के उस पुराने पीपल के पेड़ से बेताल को लाकर मेरे पास लाते हैं तो मैं आपको अपार शक्तियां दूंगा। राजा विक्रम को चुनौती पसंद थी। वह तुरंत तैयार हो गए। रात का अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी। राजा ने अपनी तलवार और दीपक लेकर शमशान घाट की ओर प्रस्थान किया। वहां के वातावरण में सन्नाटा था, लेकिन पीपल का पेड़ अजीब सी सरसराहट कर रहा था। जब राजा पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बेताल एक सूखी लाश के रूप में पेड़ की शाखा से लटका हुआ है। जैसे ही राजा ने लाश को नीचे उतारा और अपने कंधे पर रखा, बेताल ने जोर से हंसी भरी और कहा, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन याद रखना, यदि तुमने कहानी के अंत में मेरे प्रश्न का उत्तर दिया तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा, और अगर तुमने उत्तर न दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा शांत और गंभीर थे। बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा वीरेंद्र देव राज करते थे। वह न केवल वीर और बुद्धिमान थे, बल्कि बहुत सुंदर भी थे। एक दिन राजा शिकार से लौटते समय जंगल के पास एक कुटिया में ठहरे। वहां उन्होंने 3 बहनों को देखा जो बड़ी सुंदर और कुशल थीं। सबसे बड़ी बहन ने कहा, यदि मैं राजा से विवाह करूं तो मैं उन्हें ऐसा भोजन बना दूंगी जो उन्हें अमरता का अनुभव कराए। दूसरी बहन ने कहा, यदि मैं राजा से विवाह करूं तो मैं उनके लिए ऐसे वस्त्र बनाऊंगी जो कभी ना फटे और न गंदे हों। सबसे छोटी बहन ने कहा, यदि मैं राजा से विवाह करूं तो मैं उन्हें एक ऐसा उत्तराधिकारी दूंगी जो सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली होगा। राजा ने तीनों की बातें सुनी और सबसे छोटी बहन से विवाह कर लिया। समय बीता और रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। लेकिन तभी एक विचित्र घटना घटी। बच्चे का जन्म होते ही राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा में असंतोष फैल गया। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली। उन्होंने कहा, राजन, शायद इस बच्चे के कारण राज्य में ये संकट आया है। हमें इसे राज्य से दूर भेज देना चाहिए। राजा ने भारी मन से अपने पुत्र को जंगल में छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही बच्चा जंगल में पहुंचा, बारिश होने लगी और राज्य में खुशहाली लौट आए। राजा और प्रजा को लगा कि बच्चा वास्तव में विशेष था। राजा ने उसे वापस बुलाया और उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। राजन, बताओ, राजा ने सबसे छोटी बहन से विवाह करना क्यों चुना? क्या राजा का निर्णय सही था? राजा विक्रम थोड़ी देर सोचने लगे, लेकिन वह चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने उत्तर दिया, बेताल, राजा ने सबसे छोटी बहन को चुना क्योंकि उसका वचन सबसे सार्थक था। भोजन और वस्त्र भौतिक सुख हैं, लेकिन एक योग्य उत्तराधिकारी से राज्य की प्रजा और भविष्य सुरक्षित रहता है। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और फिर से उड़कर पीपल के पेड़ पर जा बैठा।